ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు మన తొలిపొద్దు స్టూడియోలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ సెల్ రాష్ట్ర నాయకుడు యూనుస్ హుస్సేన్ గారు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక సీట్లు గెలవబోతుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రాబోతుంది అన్న ఈ తరుణంలో ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఆకాంక్షలు, వారి అభిప్రాయాలు ఏమున్నాయి అన్న విషయాన్ని వారితో చర్చిద్దాం. ఎందుకంటే ముస్లిం మైనార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షం ఈ దఫా వహించాలని పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. नमस्कार हुसैन जी। नमस्कार। तेलंगाना मूवमेंट में भी मुस्लिम माइनॉरिटी का शामिल बेहतरीन तरीके से हुई थी। अभी तेलंगाना हासिल होने के बाद अभी कांग्रेस पार्टी का हुकूमत भी बहुत साल पहले बाद में तेलंगाना सरकार बनने की योजना भी चल रहा है। इस तरह में आप मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का तरफ से कांग्रेस पार्टी कुछ आपका क्या वादा मिला, आपका वादा निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी तरह से आप उसको मैनिफेस्टो में लगे, उसके बारे में बताइए। पहली बात तो साहब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान हमेशा कांग्रेस की तरफ बड़ी तादाद में वोट डालता था, बड़ी तादाद में। लेकिन क्या हुआ, जब तेलंगाना का एजिटेशन चला, यहाँ पे तेलंगाना का मूवमेंट चला, तो तेलंगाना के मूवमेंट में जो है, जो टीआरएस के लोग, अभी जो बीआरएस पार्टी है, तब उन्होंने कई वादे किए थे मुसलमानों के ताल्लुक़ से। जैसे ख़ास तौर पे 12% रिजर्वेशन की बात करे थे वो लोग, तो 12% रिजर्वेशन में लोग ये समझे कि 4% रिजर्वेशन अगर कोई पार्टी दी तो वो कांग्रेस पार्टी दी, और इसका काफ़ी बड़े पैमाने पे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ 4% रिजर्वेशन से, और उसको स्कॉलरशिप वगैरह कई चीज़ें जो है मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से फ़ायदा हुआ। लेकिन जब तेलंगाना आने के बाद जो है, तेलंगाना के पार्टी के लोग जब 12% रिजर्वेशन की बात किए थे, तो एक रुझान जो है मुसलमानों का बड़ी तादाद में जो है वो बीआरएस की तरफ गया। और मैं आपको एक छोटा मिसाल देना चाहता हूँ। आप देखिए, जितने भी कॉन्स्टेंसी है, जितने भी टाउन्स वगैरह है, जहाँ पे काउंसलर्स हो गए, सरपंच वगैरह हो गए, वो पूरे कांग्रेस के टिकट पे जीता करते थे। आप देखिए, अभी उसके बाद पिछले 10 साल में जितने भी टाउन्स है, छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ पर जो कांग्रेस के पार्टी से टिकट पे जो मुसलमान जीते थे, वो पूरे बीआरएस के टिकट पे जीतना चालू है। तो मतलब कांग्रेस जहाँ पे हर गांव में मतलब 4 काउंसलर, 6 काउंसलर, 8 काउंसलर, 12 कहीं अलग अलग आबादी के हिसाब से जो है मुसलमान कांग्रेस के टिकट पे खड़ा करते थे और जीता करते थे। लेकिन ये जब 12% की बात आई, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, हर गांव में जो है लोग बीआरएस की टिकट पे लड़के जो है बीआरएस के टिकट से जीतना चालू हुआ। तो मतलब ये बताता है कि बड़ी तादाद में जो है लोग जो है बीआरएस की तरफ गए थे पिछले 10 साल में। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बीआरएस पार्टी हमारे को धोखा दी, और ये लोगों में एक मैसेज गया इस बार। और इसके अलावा भी जो एक तो 12% के साथ जो बोल के धोखा दिए, और आपको मालूम है एक छोटा सा गांव सिरपुर कागज़ नगर, जहाँ पे केसीआर साहब खुद ने कहा, एक मुसलमान साहब ने पूछा हमारा 12% की क्या आप 12% क्या हुआ, तो आप उसको भी जवाब नहीं दे सके। तो ये एक बड़ा पैमाने पे लोगों में मैसेज गया। इसके अलावा भी क्या है, बीआरएस पार्टी जो है, जो जितने भी बिल्स है सेंट्रल में, राज्यसभा में जितने भी बिल्स हुए, आप देख लीजिए, आप ख़ास तौर पे ट्रिपल तलाक वगैरह जितने भी बिल है, उसमें भी उन्होंने भरपूर मतलब बीजेपी पार्टी का साथ दिए थे। तो ये भी एक लोगों में जो है काफ़ी नाराज़गी थी। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो बीआरएस की तरफ से लोग जो है वापस कांग्रेस में आए। और उससे भी बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, 4000 किलोमीटर उन्होंने अपना सफ़र तय किया, हाँ, कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो एक मामूली एक छोटी बात नहीं है। आप देखिए, धूप में, बारिश में, हाँ, हर मौसम में उन्होंने, मतलब सारे मौसम में उन्होंने जो है ना, मतलब जंगल से, हर तरह से, हर तबके के लोगों से उन्होंने मिला, और हर एक आदमी के जो है दुख तकलीफ़ को उन्होंने महसूस किया, उनकी परेशानियों को। और उन्होंने मुसलमानों से भी मिला, मुसलमानों की बात को भी उन्होंने समझा और बताया मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है करके। तो ये जो बात जो है एक मैसेज गया, तो सबसे बड़ा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो बात की, ना बल्कि माइनॉरिटी तमाम लोगों के लिए उन्होंने बात की, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, ख़ास तौर पे सेंसस की बात की उन्होंने, सेंसस के ख़ास तौर पे ओबीसी तमाम लोगों। तो ये एक भरोसा जो है राहुल गांधी जी ने जो भरोसा दिलाया, और मैं ये बात तेलंगाना के लिए नहीं कह रहा हूँ,
पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जो है मुसलमान बड़ी तादाद में जो है कांग्रेस पार्टी से वापस जुड़ने लगा। अभी ये इलेक्शंस में कौन सी पार्टी ने ज़्यादा टिकट दिया? टीआरएस ने, बीआरएस ने दिया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, दिया? आपको कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा टिकट दिया। आप देखिए, आप हैदराबाद से छोड़ के भी आप जुबली हिल से कांग्रेस की टिकट से मुसलमान को टिकट मिला। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर है मोहम्मद अज़हरुद्दीन, और आप देखिए निज़ामाबाद से शब्बीर अली साहब को मिला। तो मुसलमानों को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। जहाँ पे भी जीत सकते हम, देखिए जहाँ पे जीत नहीं सकते वहाँ पे टिकट देके तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो जहाँ पे जीत सकते हैं वहाँ से तो टिकट दिया गया ना। माइनॉरिटी से कितना टिकट दिया कांग्रेस पार्टी? आप देखिए नामपल्ली से भी दिया गया, ऐसे कई सारे आप कंपेयर करेंगे बीआरएस पार्टी से तो कांग्रेस से ज़्यादा टिकट जो है मिले, और बड़ी तादाद में जो है मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली 60 से 70% मुसलमान जो है वो कांग्रेस की तरफ वोट डाले हैं। जीतने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी पार्टी दिया? हारने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी पार्टी दिया? देखिए आप बीआरएस की बात कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने दिए जहाँ तक मेरा इल्म है बोधन से, और वही अगर आप देखिए आप कांग्रेस पार्टी जो है निज़ामाबाद से भी दी और हम जीत रहे वहाँ से निज़ामाबाद से, और जुबली हिल से भी हमको टिकट दिया गया मुसलमानों को, तो वहाँ से भी हम जीत रहे। तो जीतने के हाँ तेलंगाना मूवमेंट से लेके अभी 8 साल तक केसीआर को फुल सपोर्ट किया माइनॉरिटी लोगों ने। अभी ऑल ऑफ सडन में कांग्रेस को शिफ्ट, माइनॉरिटी लोग शिफ्ट होने का वजह क्या है? तो मैं बताया ना, शिफ्ट जब 8-10 साल माइनॉरिटीज़ जो है बीआरएस को सपोर्ट करे, जो पहले टीआरएस थी, तो यही बताया। तो उनके बातों में आए, धोखे में आ गए। वो 12% रिजर्वेशन की जो बात मैं बोला, तो बिल्कुल पूरी तरह से धोखे में आए साहब वो लोग। मुसलमान एक बहुत सेंसिटिव होते, तो जब 12% उन लोग बोले, उनको मालूम था 4% में उनको कितना फ़ायदा हुआ। अब जब 12% दिया जाएगा तो उनको मालूम पड़ा कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो वो 12% की बातों में आके लोग जो है ना, तो ये वो बीआरएस की तरफ गए। और उसके अलावा भी 12% के अलावा भी आपको इससे पहले में मैं कह चुका हूँ, जितने भी बीजेपी पार्टी के जितने भी बिल है राज्यसभा में, उसमें कौन आगे बढ़ के साथ दिए? बीआरएस पार्टी साथ दी ना। आपका पार्टी नेता राहुल जी ने एक इल्ज़ाम लगाया एमआईएम में, वो बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी लोग एमआईएम का भाषण को नहीं मानना बोल के एक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हमारे सामने नज़र आ रहा। हमको अल्लाह ताला ने हमको 2 आंखें दी है, तो हमको खुद नज़र आ रहा ना। हमको खुद नज़र आ रहा कि क्या बीआरएस पार्टी, ये जितने भी पार्टीज है, तो किसको सपोर्ट कर रही है और उससे नुकसान किस चीज़ का हो रहा। कांग्रेस का नहीं बल्कि हमारी कौम का, अक़लियतों का नुकसान हो रहा ना ऐसा। तो ये वादे करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस पार्टी, मैं आज भी ये कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, राहुल गांधी जी हमेशा ये एक बात कहते हैं कि सच सुनना है तो कांग्रेस के मन से सुनो। हमारा जो स्टेज होता है कांग्रेस का, जहाँ पे लोग बात करते हैं, वहाँ के मन से, अगर मन से जो है ना सच बोला जाता, और किसी झूठ सुनना है तो दूसरों के मन से सुनो। तो कांग्रेस पार्टी जो भी कहती है, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो है सेपरेट एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाले, मैनिफेस्टो। पहली बार मैं ये देखा हूँ, ना बल्कि तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से पहली बार मैनिफेस्टो निकाला गया, वो तेलंगाना स्टेट में। आप फुल्ली कॉन्फिडेंस है माइनॉरिटी लोगों को इंसाफ कांग्रेस का हुकूमत में मिलेगा? बल्कि पहले भी था, कॉन्फिडेंट था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि आज जो है अगर कोई पार्टी सेकुलर पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बल्कि मैं आज भी ये कह रहा हूँ, माइनॉरिटी नहीं, सारे तबके के लोग जितने भी एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, जितने लोगों को भी अगर इंसाफ मिलना है तो ये सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी में मिलता। और राहुल गांधी जी हमारे ऐसे नेता है जो बात करते हैं वो पूरी तरह से उसको जो है ना निभा के रहते हैं। और आपको मैं देखिए, आप ये इस इलेक्शन में जो है ख़ास तौर पे तेलंगाना के जो भी जितने भी इलेक्शंस यहाँ पे जो कैनवसिंग वगैरह चली, उन्होंने क्या कहा, अगर कोई तकलीफ आई तो ये मत समझिए आप दिल्ली में भी कोई 2 लोग हैं, मैं हूँ और मेरी बहन है, आप हमें याद करिए, अगर कोई भी परेशानी है तो हम बराबर यहाँ पे हाजिर होंगे। तो वो ये है कि अगर जो भी बात बोलते उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते और उसको करके बताते। ये हमारी पार्टी है, ये हमारे नेता है। आपका ख्वाहिश पूरा मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों को इंसाफ मिलना बोल के हमारा तुलिपोदो चैनल भी दुआ करते हैं। धन्यवाद।